अक्सर ये देखने में आता है कि पत्नियां अपने पति पर झूठे मुकदमे करके ना और उनको कोर्ट के चक्कर लगवाती रहती हैं। अगर ऐसी पत्नियां झूठे केस करती रहती हैं और अपने ही पति को फंसवा देती हैं, तो ऐसी पत्नियां अब सावधान हो जाएंगी। क्योंकि अगर मान लो एक पत्नी ने अपने पति पर केस कर दिया और वो भी झूठा है, उसने किसी भी प्रकार का कोई भी केस किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का है या 498 का है या कैसा भी है, या कई कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक पत्नी पत्नी पति पर रेप केस लगा देती है। तो इस प्रकार से जो भी केस लगते हैं, लेकिन वो केस तो लगवा देती हैं, लेकिन केस लगवाने के बाद वो ये भूल जाती हैं कि जिस प्रकार से हमने अपने पति पर एलिगेशंस लगाए हैं उनको प्रूव भी करना होता है। तो वो लास्ट जब तक केस गवाही पर आता है उस वक्त तक पत्नी उस केस को छोड़कर चली जाती है, और छोड़ जाने के बाद उनको किस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और आपको लगातार कानून के प्रति सजग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन हम ये देखते हैं कि एक पत्नी पति पर इस प्रकार के झूठे एलिगेशंस लगा देती है कि उनके बिना बात के चक्कर कटवा देती है, लेकिन उनके लास्ट तक वो भूल जाती हैं कि हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं, पत्नी ने चाहे कैसा भी केस किया हो, लेकिन वो लास्ट तक ये भूल जाती हैं कि हमें वो प्रूव भी करना होता है। अगर मान के चलिए उन्होंने पत्नी ने पति पर लगा दिया कि मेरे साथ ऐसे मार पिटाई का केस होता है या दहेज की मांग की जाती है, जब केस गवाही पर आता है, जब उनके जो पति की साइड से जो वकील साहब पेश हो रहे हैं वो उसमें इस प्रकार के सवाल करते हैं कि पत्नी के पास उन चीजों का, उन सवालों का जवाब ही नहीं होता है, या जवाब होता है तो वो वैसा जवाब दे ही नहीं पाती है जिससे कि उसकी गवाही केस को जिताने में मदद करवाती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि पत्नी अक्सर उसको केस को छोड़कर ही चली जाती है, और छोड़ के जाने के बाद वो एक्स पार्टी हो जाती है, और एक्स पार्टी होने के बाद वो हार जाती है केस, और हारने से उनको एक बहुत बड़ा ही नुकसान हो जाता है। जब पति केस जीत जाता है तो पत्नियां ये भूल जाती हैं कि उनके पास अब एक ऐसा ऑप्शन खुल गया है जिससे कि पति चाहे उसका प्रयोग करके ना और आपसे छुटकारा पा सकता है। मान के चलिए पत्नी केस हार गई और पति केस जीत गया है, और उनके आप पति चाह रहा है कि मैं इसको अपनी जिंदगी से अलग कर दूं, तो वो डिवोर्स फाइल करके ना और उससे डिवोर्स ले सकता है। और उसमें पहले ही वो ऐसी साबित हो चुकी है, वो झूठी साबित हो चुकी है, तो उसी केस का हवाला देते हुए वो इस केस में भी जीत जाता है और उसका आराम से तलाक भी हो जाता है। अब पत्नी को किन किन बातों का नुकसान होता है, उसको ना ही किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस मिलता है, ना ही कोई एलिमनी मिलती है, मतलब पति की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं मिलती है ऐसी पत्नी को। तो जो भी ऐसी पत्नियां हैं अपने पति पर झूठे केस करती हैं, ऐसी पत्नियां सावधान हो जाएंगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आए दिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये पारिवारिक मैट्रिमोनियल जो केसेस बढ़ रहे हैं वो झूठे साबित होते जा रहे हैं, और उन पर ऐसे ऐसे जजमेंट आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पति का फेवर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज के दिन जो चीज देखा जा रहा है, जो लड़कियां हैं या जो पत्नियां हैं वो इस प्रकार के झूठे केस कर रही हैं, तो इसी प्रकार से वो चीजें देखी जा रही है। सारी चीजें देखते हैं, कोर्ट क्या करता है सारी चीजें देखता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन देता है। कोर्ट सारी चीजों को अच्छे से समझकर तभी कोई डिसीजन देता है, और वो पत्नियों की कहीं ना कहीं खिलाफ ही होता है। वो इसलिए होता है कि वो लास्ट तक केस को छोड़कर चली जाती हैं, या जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए उनको प्रूव नहीं कर पाती हैं। अब आपकी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने केस किया है तो आप अपने केस को पूरा ब्रीफली उसमें बताएं और अपनी गवाही में भी उसको ब्रीफ बताएं, ताकि जब आर्गुमेंट हो उसमें तो एक अच्छे से आर्गुमेंट तैयार की जाए और आपको केस जितवाने की कोशिश की जाए। लेकिन आपके पास तो वो चीजें होती ही नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो जानकारी दी आपको बहुत पसंद आई होगी।
अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।